वक्री शनि की ढैया धनु राशिफल 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक 138 दिनों तक शनि देव मीन राशि में वक्र गति में गोचर करेंगे। धनु राशि के अंदर शनि की ढैया चल रहा है और वक्री शनि के संचार से धनु राशि के जातकों के जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव होने वाले हैं। स्वर्णपाद ढैया कहा जाता है और ढैया को यदि आप देखेंगे तो लघु कष्ट कारक शनि गोचर कहा जाता है, यानी कि शनिदेव के वक्री होने से धनु राशि वाले जातकों के जीवन पर कहां कहां पर इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण करेंगे। क्या सावधानी रखनी चाहिए और एक सरल सटीक उपाय भी इस खास कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे। बस ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना है, समझना है। 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर तक 138 दिनों तक अब ये आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव करने वाला है। मैं अश्वरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर आप इस खास कार्यक्रम को करिए। शनिदेव का वक्र गति में गोचर होना 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर तक ये समय 138 दिनों का होगा। धनु राशि के जातकों के जीवन में ढैया का स्वर्णपाद प्रभाव बना हुआ है। शारीरिक कष्ट के योग बनेंगे इस समय में। अचानक जो दिमागी संतुलन है वो थोड़ी सी कमजोर हो सकती है, चंचलता बढ़ सकती है मानसिक, जिससे आपको चोट चपेट लग सकती है। बीपी और ब्लड प्रेशर जैसी समस्या, रक्त विकृति का प्रॉब्लम होना तथा व्यापार में उतार चढ़ाव के कारण से आपको व्यापारिक टेंशन तनाव परेशान कर सकता है। अचानक कुछ धोखाधड़ी, फ्रॉडगिरी भी इस समय में आपको प्रभावित कर सकता है। इन चीजों से आपको सावधान रहना होगा। अभिप्राय हमारा आपको डराना या किसी तरह से भयभीत करना नहीं है। अभिप्राय यह है कि इन चीजों से आपको इस समय में अपनी बचाव करना आपके लिए आपका एक बहुत बड़ा ड्यूटी है, कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। इस समय अवधि में किसी भी तरह की कोई फ्रॉड ना हो, यानी कि आप कारोबार व्यापार से जुड़े हुए हैं तो चौकन्ना रहें, हर एक्टिविटी पर ध्यान रखें, एक एक कॉलम को ध्यानपूर्वक पढ़ें, टिक करें, आंख बंद करके किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें तथा शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का लगातार आपको प्रयास करना होगा। यानी कि अपने यम नियम संयम प्राणायाम ध्यान योग से अपने आप को जोड़ना आपके लिए इस समय में बेहद लाभदायक होगा। चोट चपेट तब लगता है जब आदमी का ध्यान कहीं और होता है और वो चल कहीं और रहा होता है। यानी कि आप अपनी एकाग्रता पर थोड़ी सी वर्क करें, काम करें, मेहनत करें। अपनी एकाग्रता को लगातार आप बनाए रखने का प्रयास करें। 7.5 का जो स्वर्णपाद लघु ढैया होता है, ये आपके तमाम ऐसे चलते हुए कार्यों में रुकावट पैदा करता है। कोई चीज निर्माणाधीन है, उस पर आपको रुकावट का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा सा काम आगे बढ़ेगा जरूर, लेकिन वो फिर रुक जाएगा। अब आप लगातार अपनी प्रयास मेहनत से अपने कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जब बार बार रुकावट आता है तो इससे आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। उसका जो दृढ़ निश्चय शक्ति होती है वो कमजोर होती है और वह वहीं से शुरू होती है ढैया का एक सही कार्य। ढैया की जो सबसे बड़ी नकारात्मक कार्य होता है वहीं से शुरू हो जाता है।
वक्री गति का मतलब होता है कि ग्रह अपने उस मंजिल की ओर आगे बढ़ता है जहां पर उसे ऊर्जा मिलती है, ग्रह को चलने की ताकत मिलती है। तो जब वो अपने ऊर्जा की ओर जा रहा होता है तो आपको भी अपने ऊर्जा के तरफ आगे बढ़ने के लिए अपनी एकाग्रता को मजबूत करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। और जैसे कि आप अपने जीवन में देखेंगे कि जैसे आप अपनी मोबाइल लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो जब उनकी बैटरी का लेवल जो है धीरे 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 कम होने लगता है, जब वो नंबर 1 पे आ जाता है तो आप सावधान होने लगते हैं, आप चार्जर ढूंढने लगते हैं, बैटरी को चार्ज करने का तरीका अपने दिमाग में आपके आने लगता है। ठीक उसी तरह से ग्रहों का भी एक प्रभाव होता है कि ग्रह जब ज़्यादा रफ्तार से आगे बढ़ने लगते हैं और जब ऊर्जा से दूर हो जाते हैं तो उन्हें अपनी ऊर्जा की ओर जाना पड़ता है। और ऊर्जा मिलता कहाँ से है? तो ऊर्जा मिलता है सूर्य देव से। सूर्य के धुरी से जब भी कोई ग्रह, क्योंकि सूर्य की ही पूरी सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो जब सूर्य से उनकी दूरी बढ़ जाती है तो वो धीरे 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 सूर्य की ओर आते हैं, क्योंकि सूर्य से ही एनर्जी ऊर्जा, सूर्य को सबसे बड़ा इस अंतरिक्ष का ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। तो शनि देव अब अपने ऊर्जा की ओर बढ़ेंगे। ढैया के कारण से इसका नकारात्मक इम्पैक्ट धनु राशि पर बन रहा है। और जब नकारात्मक इम्पैक्ट बन रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने नकारात्मकता के बढ़ावा की ओर आगे बढ़ें, क्योंकि जब शनिदेव वक्री होंगे तो वक्री शनि के प्रभाव से आपके नकारात्मक चीज़ों का, नकारात्मकता का वृद्धि ना हो, विस्तार ना हो, इस चीज पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। चोट चपेट से बचने का आपको प्रयास करना होगा और अपने दिनचर्या को बेहतर करने में आपको प्रयास करना होगा। जितनी ज़्यादा आपकी दिनचर्या बेहतर होगी, जितनी ज़्यादा आपका खान पान रहन सहन अच्छा होगा, उतनी ही ज़्यादा आप स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे और अपने इस ढैया के नकारात्मक प्रभाव से बचेंगे। दुनिया में दो ही ताकत काम करते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। जब नकारात्मक हावी होता है तो सकारात्मकता व्यक्ति भूल जाता है। तो ज़्यादा सावधानी व्यक्ति को नकारात्मक सिचुएशन में रहनी चाहिए और ये समय कहीं ना कहीं नकारात्मकता का विस्तार करने में सहयोग करेगा आपके जीवन में, यानी कि धनु राशि वालों के जातकों के जीवन में। इसीलिए इस ढैया के समय कालखंड में आपको विशेष इसका उपाय करनी चाहिए। विशेष उपाय के रूप में आप दक्षिण मुखी हनुमान जी की आराधना करें, दर्शन करें रोजाना। ओम सम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का आपको जप करनी चाहिए सायंकाल। शनिदेव के ढैया के प्रभाव के, शनिदेव के ढैया के दोष के शांति के लिए सत्य बोलने का आपको अपने जीवन में प्रैक्टिस करनी चाहिए। बुजुर्गों के साथ अपने संबंध रिश्तों को बेहतर बनाने का आपको कोशिश करनी चाहिए। और यदि जीवन के प्रारंभिक कालखंड का ये ढैया है, यानी कि आप यंग एज में अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, 20 से 30 साल आपकी उम्र है, तो थोड़े से अपने रफ्तार पर आपको ध्यान रखना होगा। चाहे गति हो, चाल हो, आप पैदल चलें, गाड़ी चलाएं या किसी काम को आप अपने मंजिल तक पहुंचाने की रफ्तार को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहां पर थोड़ी सी आपको अपने रफ्तार को रोकना आपके लिए लाभदायक होगा। यदि 30 साल से 50 साल के उम्र के पड़ाव में है तो आपको अपने शारीरिक संतुलन को बेहतर बनाने का कोशिश करना होगा, अन्यथा शारीरिक कष्ट, स्वास्थ्य में परेशानी आपके जीवन में रुकावट का कारण बन सकता है। और 50 साल से ऊपर आपकी उम्र है, ढैया का आप सामना कर रहे हैं, तो इस समय अवधि में आप अपने सुरक्षा दृष्टिकोण से सावधान रहें। एक्सीडेंट, घटना, दुर्घटना, फ्रॉड, छल कपट से आपको नुकसान हो सकता है। इन चीज़ों से अपनी आपको बचाव करना जरूरी होगा। यानी कि आप अपने
OTP और पासवर्ड बिल्कुल भी किसी से शेयर ना करें। आजकल जो स्कैम होते हैं तो ऐसे सिचुएशन में ही स्कैमर जो है हावी होते हैं। अपने उन स्कैमों से आपको बचना होगा। अपने बारे में और विशेष विस्तृत विश्लेषण को जानना चाहते हैं हमारे द्वारा, तो आप अपनी विस्तृत विश्लेषण के लिए अपनी डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेज सकते हैं। संपूर्ण विश्लेषण हमारे द्वारा आपको निःशुल्क रूप से बताया जाएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप जरूर करें, हमारे साथ जुड़े रहें। और कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय संदेव आप कमेंट में जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।